अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों को पता है कि आजकल स्ट्रीट फूड की वीडियोस तो बन नहीं रही हैं करंट सिचुएशन की वजह से, और मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। वरना मैंने सोचा था कि रमज़ान में जाके अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाऊँगा, लेकिन आप लोगों ने ही मशवरा दिया कि भाई ज़रा घर का अपना अफ्तार का रूटीन दिखाऊँगी, घर में किस तरह से अफ्तारी बन रही है, क्या हो रहा है। तो आज हम आपको दिखाएँगे ज़रा अपने घर का अफ्तार का रूटीन। वैसे तो अफ्तार में वही चीज़ें होती हैं, समोसे, पकौड़े, रोल, फ्रूट्स वगैरह, चाट, लेकिन एक आजकल ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा, एक बॉक्स पेटीज़, एक नया आइटम आया है उसका। तो मेरी बेगम जो है वो बड़ा अच्छा बॉक्स पेटीज़ बनाती हैं, तो ज़रा उसको देखेंगे। और मेरी मम्मा, मेरी वालदा जो है बहुत अच्छे बेसन के पकौड़े बनाती हैं, तो ज़रा उसको भी देखेंगे कि वो किस तरह से बन रहे हैं। और फ़िलहाल मुझे जाना है ज़रा मार्केट, कुछ तरबूज वगैरह लेने हैं, कुछ फ्रूट्स लेने हैं, और उसके बाद दही वही लेना है। तो ज़रा वो सारी चीज़ें लेते हैं, वो लेके वापस आते हैं, देखते हैं कि अफ्तारी का सेटअप किस तरह से बन रहा है। आपके साथ आज की अफ्तार करते हैं, लेकिन पहले चलते हैं मार्केट। तो फिर चलें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हिसाब है? 200 रुपये किलो। क्या हिसाब है फल से? 200 रुपये किलो। हाँ। अभी ये आम सही वाला आ गया है, मीठा वाला आ गया है? आम फिलहाल जो है ना सही वाला नहीं है। सही वाला नहीं आया ना, टाइम लगेगा अभी आने में। टाइम लगेगा। और गर्मा क्या हिसाब है? गर्मा गर्मी में क्वालिटी का फर्क है। गर्मा जो है ना, एक बलूचिस्तान वाला गर्मा होता है, वो 150-140 रुपये किलो चलता है। अच्छा। वो दूसरा जो जकाबाद वाला होता है वो 100-120 रुपये का चलता है। बहुत ही अच्छी फलों की दुकान है ये। और यहाँ पे ये फलों के टोकरे भी बनते हैं भाई। अभी शादी ब्याह वगैरह का सीन तो ज़रा थोड़ा सा ऑफ हुआ हुआ है। शादी ब्याह में जो है वो ज़रा टोकरे वोकरे जाते हैं। तरबूज कौन सा वाला है? सिंध वाला, पंजाब वाला? सिंध वाला। सिंध वाला तरबूज 50 रुपये किलो। 40 वाला है। सिंध वाला तो 40 रुपये मिल रहा है। ये गोल वाला पंजाब वाला है ना? ये जो गोल गोल होते हैं ना, ये पंजाब वाले होते हैं। और ये जो लंबूतरे होते हैं थोड़े से रेक्टेंगुलर, ये होते हैं सिंध वाले। लाल होगा तो हमारा, सफ़ेद होगा तो आपका। काट के देंगे ना? काट के दे देगा। आपका नाम क्या है? रहीम। अरे ये तो बताएं पहले, काटने से पहले कि हाथ मारने से कैसे पता चलता है कि लाल है? है? ये इसकी जो है जो तेज आवाज़ आएगा, तेज आवाज़, हाँ, वो थोड़ा खड़क होता है। अच्छा। यानी गुलाबी होता है। अच्छा। थोड़ा पका जो है ना, टप टप वाला आवाज़ आएगा ना, हाँ। तो समझो कि ये पका हुआ है। टप टप वाला आवाज़ आता है। और खटखट किस में आया? अब ये वाला है ना, ये हाँ, खड़क है, गुलाबी है। ये दिखाएं। हाँ, ये ऐसा लग रहा है खोखला है, ये ऐसा लग रहा है भरा हुआ है। भरा हुआ है। हाँ, चलो। अरे यार गुड। अब देखते हैं भाई लाल निकल रहा है कि नहीं। ऊपर से काटेंगे? दो कर दो। नहीं, यूँ नहीं, यहाँ से यूँ काट, फाक निकालो ना, फाक। ये लाल निकला भाई, लाल निकला है। लाल तो है। चलो ये एक दे दे। ये वाला सही है भाईजान। सही है भाईजान, मीठा होना चाहिए बस। ये वाला जो है 350 रुपये, और ये वाला जो है ये 200 रुपये किलो है। बड़ी महंगाई हो गई है ये पाकिस्तान रमजान में। से पहले जो है ना 1200 का पेटी आ रहा था। अच्छा। और रमजान में जो है ना 2600, 2200, 2400 का पेटी आ रहा है। रमजान में कमा लो बस, मंडी तो वाले। यही तो मसला है ना, कसाई बैठा हुआ है पीछे। ये 1.25 किलो 100 ग्राम कितना होगा पैसे टोटल? और 100 580। 580। माशाल्लाह। अभी आजकल कैसा काम चल रहा है कोरोना में? बस पिछला रमजान के आधे के बराबर है। हैं? हाँ। आजकल ज़रा कोरोना का चल रहा है ना, तो ये मास्क वास्क लगाना पड़ता है, वरना तो बगैर मास्क के भी सही चल रहा है। सही आ रहा है रिजल्ट? ये और फ्रूट तो हमने ले लिए, और फ्रूट लेके अब हम जा रहे हैं ज़रा दही लेने के लिए, क्योंकि दही जो है वो एक अहम जुज़ है दही फुल्कियों का। बड़ा ज़बरदस्त दही होता है भाई हमारी ये मेमार स्वीट की बेकरी का। और बालाई से जो है ना वो अंदाज़ा हो जाता है दही का, कि दही का जो है ना वो कितना ज़बरदस्त है। उसके ऊपर इतनी मोटी जो बालाई आपको नज़र आ रही है, ये इससे पता लग रहा है कि दही की क्वालिटी कैसी है ना भाई? सही है। लस्सी बना रहे? लस्सी नहीं बना रहे? लस्सी नहीं बनाते। बराबर में ही जो है ना ये हमारी मेमार स्वीट की बेकरी है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की। रोल समोसे वगैरह भी मिल रहे हैं। ये पिज़्ज़ा है, क्या है ये? पिज़्ज़ा
और वो समोसे वमोसे अभी तो शाम में शुरू होगा सेटअप सही से। शाम में जो है ना वो ज़्यादा सेटअप शुरू होता है। समोसे और ये चिकन स्टिक है ना, ये जो है ना भाई चिकन की स्टिक होती है ये, और इसके ऊपर अंडा लपेटा हुआ होता है और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। 30 रुपये की चिकन स्टिक होती है ये, और काफ़ी दफ़ा मैंने यहाँ से लेके खाई है, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू। 40 रुपये पाव है हमारे यहाँ दही भाई। भाई चैनल चेक कर रहे हैं मेरा, है कैसा पसंद आया आपको? ज़बरदस्त माशाल्लाह है बड़े सब्सक्राइबर हैं यार आपके। बस आप भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, ठीक है? ओके थैंक यू भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, बाज़ार से जो सामान आना था वो तो मैं लेकर आ गया हूँ, और अब दोपहर भी हो गई है, अफ्तारी की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज की हमारी जो हाईलाइट है अफ्तारी की वो है बॉक्स पेटीज़ और बेसन के पकौड़े। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से बन रही हैं। अच्छा भाई, आजकल जो एक बॉक्स पेटीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ना, वो हमारे घर में बन रही है, और वो बना रही है हमारी बेगम। और ये उन्होंने चिकन उसके लिए मैरिनेट कर ली है, और इस चिकन के अंदर उन्होंने डाला है भाई सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, रेड चिली सॉस और लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने हस्बे ज़ायक़ा डाल के इसको मैरिनेशन के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया है। कितनी देर के लिए मैरिनेट करेंगे? हाफ़ एन आवर के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। इसके अंदर भी जो है वो मेयोनीज़ भी डलेगी, सॉल्ट पेपर डलेगा, जिस तरह रशियन सैलेड टाइप बनता है जो। 1/2 टीस्पून काली मिर्च इसके अंदर हमने डाल दी है भाई। सॉल्ट, ये हिमालयन सॉल्ट है, रेड सॉल्ट। और हम डाल रहे हैं वाइट पेपर, ये इसमें मिक्स हो जाएगा मेयोनीज़। अच्छे तरीके से अब इसको आप मिक्स कर लें। ये हो रही है बेसन के पकौड़ों की तैयारी, और यहाँ पे हमारी मम्मा जो है वो प्याज काट रही हैं। ये बेसन तैयार हुआ भाई, ये इसमें बस 3 इंग्रेडिएंट होते हैं। बेसन के अंदर क्या क्या डाला है हमने? इसमें डाला सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया और कलौंजी, लाल कुटी मिर्चें, नमक। अब इसमें डलेगी प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया। हरी मिर्च डलेगी, ये प्याज डलेगी, हरा धनिया डलेगा, और पकौड़ों का ये पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। चलो ये हो गई तैयारी पकौड़ों की। अच्छा भाई, ये भी हम ज़रा जो बॉक्स पेटीज़ हैं उसके लिए चिकन को फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा तेल डाला जाता है भाई इसके अंदर, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालते हैं। और जो चिकन हमने मैरिनेट की थी उस चिकन को अब हम फ्राई करेंगे। अब हम इसको ढक देंगे 20 to 22 मिनट्स के लिए। जब चिकन गल जाए, चिकन गल जाएगी तो उसके बाद फिर इसको हम मेयोनीज़ में और कैबेज में मिक्स कर लेंगे। बात यही है भाई, छोले वोले तो तैयार हो रहे हैं और चिकन भी बन रही है, बॉक्स पेटीज़ वगैरह भी बन रहे हैं। और सलाम है हमारे घरों की ख़वातीन को, हमारी माओं को, बीवियों को, बहनों को, जो रोज़े के अंदर, गर्मी के अंदर किचन में खड़ी होकर इतना काम करती हैं। हमें तो अंदाज़ा होता नहीं है, हम तो ऑफिस से आए सो गए, अफ्तार के टाइम पे उठे और अफ्तारी खा ली। लेकिन इस गर्मी में, रोज़े में किचन में खड़े होकर काम करना जो है ना, वो वाकई सलाम है। अच्छा, ये हैं भाई ब्रेड क्रम्स जो कि वो बॉक्स पेटीज़ के ऊपर आएंगे। अच्छा भाई, चिकन तो हमारी हो गई तैयार, लेकिन ये जो है ना काफ़ी मोटी मोटी बूटियाँ थी, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। थोड़ी सी मोटी बूटियाँ रखेंगे, लेकिन इतनी भी मोटी नहीं जितनी कि ये अभी हैं। और मोज़रेला चीज़ को अब हम श्रेड करेंगे। ये चीज़, ये चिकन, ये कैबेज, ये सब मिक्स करके इस समोसे की पट्टी के अंदर भरी जाएगी, और फिर इस मैदे का पेस्ट बना के उसको उसमें जोड़ दिया जाएगा। ये हमने एक पट्टी ली, उसके ऊपर हमने थोड़ी सी ये पेस्ट लगाया मैदे का उसको जोड़ने के लिए, और यहाँ पे फिर हम दूसरी पट्टी लेंगे, सेंटर में रख के इसको हमने जॉइन किया। ये आएगा भाई इसके अंदर थोड़ा सा ये गार्लिक सॉस सबसे पहले, उसके बाद ये आ गई चीज़ जो हमने श्रेड करके रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे हम ये चिकन आएगी, चिकन को हमने यहाँ पे रखा। उसके बाद ये आ गई हमारी कैबेज।
पेटीज हमने बनाए हैं उसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर, और फिर जाएगा ब्रेड क्रम्ब के अंदर, ताकि ब्रेड क्रम्ब जो है वो ये इसके ऊपर सारी चिपक जाएंगी। रमज़ान की जो बरकतें हैं ना वो इस तरह से होती हैं माशाल्लाह कि सारा दिन ही तकरीबन इफ्तारी की तैयारी चलती रहती है, और जितनी नेमतें अल्लाह ताला की हमें रमज़ान में खाने को मिलती हैं एक साथ एक टाइम के ऊपर, उतनी शायद पूरा साल हमें एक इस तरह से एक साथ खाने को नहीं मिलती। और सबसे अच्छी बात रमज़ान की ये होती है कि सब मिल के एक साथ एक टेबल पे एक ही टाइम पे इफ्तार करते हैं, खाना खाते हैं, और एक यूनिटी का एक सबसे मिलजुल के रहने का एक बड़ा अच्छा रमज़ान के अंदर ये मैसेज है इस इफ्तार के अंदर और सहरी के अंदर। ये जो खजूर है भाई ये है अजवा खजूर, और अजवा खजूर की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज़्यादा फ़वाइद बताए हैं, दिल के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जादू का जहर का भी इसके अंदर शिफा है, और ये मदीने की ख़ास खजूर है, वहीं पे मिलती है। हम गए थे उम्रा करने के लिए तो वहाँ से ख़ास तौर पे अजवा खजूर लेकर आए थे, और हमने कुछ रमज़ान के लिए भी रखी हुई थी कि जब रोज़ा इफ्तार करेंगे तो इस मुबारक खजूर से रोज़ा इफ्तार किया करेंगे। अच्छा भाई, शाम का टाइम हो चुका है, और शाम का ये जो असर के बाद से लेके मगरिब तक का टाइम होता है, उस टाइम पे भी किचन के अंदर ज़रा काफ़ी गहमा गहमी होती है, क्योंकि सारी चीज़ें जो दिन भर में तैयार की गई होती हैं उनको फ्राई किया जाता है। तो जो बॉक्स पेटीज़ हमने बनाए वो फ्राई होंगे, रोल समोसे वगैरह वो सारी चीज़ें फ्राई करेंगे। तो थोड़ी देर के अंदर इफ्तार होने वाली है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा भाई, फाइनली अब हम इनको करेंगे फ्राई, अपनी बॉक्स पेटीज़ को। अच्छा, जो बेसिकली अंदर चिकन है वो तो ऑलरेडी कुक्ड है, और बेसिकली जो ऊपर इसकी स्किन हमने लगाई है, ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, और जो लेयर लगाई थी समोसे पट्टी की वही इसके अंदर फ्राई होगी, और इसके बाद इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। अभी से ये गोल्डन ब्राउन हो गए फ़ौरन, क्योंकि तेल जो है वो अब सही से गर्म हो गया है। हो गया रेडी, बस ये थोड़ा सा ही इसको पकाना होता है, और ये हो गए हैं रेडी। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके बाद फिर आप इसको निकाल लें। ये हमारे फ्राइड आइटम जो हैं भाई वो रेडी हो गए हैं। समोसे, बॉक्स पेटीज़ और रोल, पकौड़े जो हमने रख दिए थे, सारी चीज़ें काट पीट के अब उसको हम मिक्स कर रहे हैं। और हमारी अम्मा के हाथ में जो जायका है पकौड़ों का, उसकी बात ही कुछ और है। क्रिस्पीनेस चेक कर रहे हैं अब ये। अच्छा भाई, हमारी इफ्तारी जो है वो आ गई है। यहाँ पे रूह अफ़ज़ा है, साथ में टैंग है, ये हमारे बॉक्स पेटीज़, रोल, समोसे, ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े और छोले चने, और ये है भाई दही बूंदियाँ, साथ में आ गया तरबूज गर्मा, और ये फ्रूट चाट, साथ में ये पापड़ी भी है ज़बरदस्त किस्म की उसके साथ चना पापड़ी चाट बनाने के लिए। और रोज़ा जो है वो बस खुलने ही वाला है। तो माशाल्लाह फाइनली सारी इफ्तारी हमारी आ चुकी है, और अज़ान की आवाज़ बस आने ही वाली है। टिक 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 हो रही है, और अज़ान की आवाज़ आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने बताया कि भाई अजवा खजूर के साथ आज हम रोज़ा खोल रहे हैं, स्पेशल खजूर मदीना की। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। और आप लोगों के साथ इस तरह यहाँ अपने घर के अंदर रोज़ा खोलने का भी अलग ही मज़ा है। बाकी घर वाले तो वहाँ लाउंज में डाइनिंग टेबल पे अफ्तार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो मेरे मेहमान हैं, तो आप लोगों के साथ तो ड्राइंग रूम में अफ्तार करना बनता है।
अच्छा भाई, मेरा रूटीन ये है कि मैं जो है ना वो खजूर के बाद सबसे पहले मैं तरबूज खाता हूँ, क्योंकि तरबूज जो है वो सुना ये है कि भाई ऑयली वाली चीज़ें खाने से पहले खाना चाहिए, और वैसे भी इससे आपकी प्यास भी बुझ जाती है। बहुत ही ठंडा ठंडा मज़ेदार तरबूज है। फ्रूट वाले भाई ने कहा था कि ये बलूचिस्तान का कोटा वाला गरमा है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मीठा गरमा। बहुत ही जूसी, बहुत ही ठंडा ठार गरमा है। और रमज़ान के अंदर कोशिश ये करनी चाहिए जो फ्रेश फ्रूट्स हैं इन्हीं से रोज़ा खोला जाए। लेकिन अभी मैं लेता हूँ ये ज़बरदस्त किस्म की दही फुल्की, और उसके साथ चने लेता हूँ, और इसकी हम बनाते हैं चाट। ये जो इमली वाले चने हैं ना, ये आता है, माहौल बनता है इस तरह से, और इसके ऊपर अब हम डालेंगे ये पापड़ी। ये हमने डाल दी भाई पापड़ी, इसको अब हम करेंगे मिक्स। और चाट के ऊपर जब तक ये चाट मसाला ना डाला जाए उस वक्त तक भाई मज़ा नहीं आता। खट्टी मीठी और चाट के मसाले से और पापड़ी से जो इसके अंदर टेस्ट आया ना, ये हैं भाई हमारे अम्मा के हाथ के बने हुए पकौड़े। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंतहाई खस्ता क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े होते हैं ये। और इन पकौड़ों का जो मुकाबला है ना वो है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि माँ के हाथ के खाने का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। और केचप के साथ इसको हम लगा के खाएंगे। क्या बात है, थोड़ा सा शरबत पी लूँ। रोज़े की बरकत यही होती है कि सारा दिन के बाद जब आप खाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ शुक्रगुजारी का इंसान को जज्बा पैदा होता है, और दिन की भर की गर्मी बर्दाश्त करने के बाद ये ठंडे ठंडे शरबत और जूसेस पीने से एक अलग ही ताजगी और रूहानियत इंसान के अंदर पैदा होती है। ये हैं भाई वो बॉक्स पेटीज़ जिनकी मैंने आप लोगों को मेकिंग दिखाई, और ये बनाए हैं मेरी बेगम ने। तोड़ेंगे, देखेंगे इसके ये कैसा है। काफ़ी ज़बरदस्त है ये। इसके अंदर आपको चीज़ भी नज़र आ रहा होगा और चिकन भी नज़र आ रही होगी। बहुत ही आला। इसकी सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि इसमें जो चिकन की क्वांटिटी है ना वो आपको मुनासिब रखनी चाहिए। यानी कि ये नहीं हो कि आप इसके अंदर पूरी चीज़ बना लें लेकिन चिकन जो है वो आप कम कर दें तो उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यही है कि बेगम ने इसके अंदर चिकन की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी रखी है। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अफ्तार तो अभी चल रही है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सारी तो मैं ख़त्म नहीं करूँगा लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मुझे अफ्तार करनी है। आप लोग भी अपने अपने घर के अंदर हैं और आजकल तो घर में रहने का ही ज़माना है, इसी वजह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ज़रा स्ट्रीट फूड की वीडियोस भी शूट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन होपफुली आई होप कि आने वाले दिनों में जो है वो हालात बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और हम फिर से दोबारा बाहर जाके उसी तरह से वीडियोस वगैरह शूट किया करेंगे। आप लोग भी ये ट्राई करिएगा। रेसिपी अगर आप लोगों को थोड़ी सी समझ में आई हो और अगर इस तरह की वीडियोस आप लोग और देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस टाइप की और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपनी राय मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।